हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा और जैसे कि मैं आपके लिए नई अपडेट लेकर आती हूँ, आज उसी के साथ में एक नई अपडेट के साथ आई हूँ जिसमें कि जितने भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं वो सारे एलिजिबल रहेंगे। जितने भी यहाँ पर ग्रेजुएट हैं वो सभी के सभी यहाँ पे एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं आप यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं 2023 में या फिर 2024 में या फिर 2025 में होने वाले हो, तो आप सभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं मैम ये कौन सी पोस्ट आई है, तो सबसे पहले ये डिलॉयट कंपनी के वहां से पोस्ट आई है जितने भी फ्रेशर्स है उन सभी के लिए। तो हम बात करेंगे क्या सैलरी रहेगी। सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 5 लाख तक की आपकी यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर रहेगी। सो आई थिंक अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो आपके लिए सही सैलरी रहेगी इन द वेरी अच्छी आप कंपनी इसकी बात कर सकते हो, क्योंकि कंपनी वाइज अगर हम बात करेंगे बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है डिलॉयट। अब बात करते हैं मैम क्या वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर डिलॉयट के ऑफिशियल वेब पेज पर हूँ जहाँ पर ये वैकेंसी आप देख सकते हो। और ये जो वैकेंसी आई है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगी, डायरेक्टली आप जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करूंगी क्या है मैम, देख सकते हो पहली चीज आपकी यहाँ पर आई है जॉब प्रोफाइल, आपकी डेटा एनालिस्ट की आपकी ये जॉब रहेगी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगी फ्रेशर्स जितने भी हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की बात करी जाएगी तो पुणे रहेगी आपकी लोकेशन, बहुत अच्छी यहाँ पर आपकी लोकेशन भी रहेगी। और अब देखते हैं मैम कब की बात करेंगे। मैम लोकेशन की हमने बात कर ली है, डेजिग्नेशन की हमने बात कर ली है, एनालिस्ट की आपकी रहेगी, डेटा एनालिस्ट की एज अ जॉब रहेगी। एक्सपीरियंस वाइज देखे जाए तो अगर आपका एक्सपीरियंस 0 है, अगर आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर 6 महीने का तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी दे रखा है। अगर मैं बात करूंगी फुल टाइम जॉब रहेगी, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है, ना कि ये इंटर्नशिप है। आपकी पूरी फुल टाइम रहेगी जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी के साथ में आपका यहाँ पर जॉब स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगर मैं बात करूंगी अबाउट दिस रोल, तो आपकी डेटा एनालिस्ट की जैसे कि रहता है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देख लीजिए। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में और रिलेटेड फील्ड। अगर आपकी यहाँ पे इंजीनियरिंग में कोई भी फील्ड से हो, अगर आप मैकेनिकल के भी हो, सिविल के भी हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। फिर अगर मैं बात करूंगी 0 से 2 ईयर तक का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क इज इन कंसल्टिंग, एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स प्रिफर्ड। अगर आपने यहाँ पर इंटर्नशिप करी है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंटर्नशिप करे हुए हैं या फिर उनका पास्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है तो उनको प्रिफर्ड ज्यादा करा जाता है। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जब भी आप 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, जितना पॉसिबल हो इंटर्नशिप ट्राई करा करो। ओके, तो आपका यहाँ पर देख सकते हो। बाकी बात करी जाए आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप यहाँ पर अपने रिज्यूमे हमेशा अच्छा बना कर रखिए। जो भी आप लिखो, अगर आप स्किल्स लिख रहे हो, पाइथन या फिर जावा लिख रहे हो, तो उस पर आपका यहाँ पर अच्छे से आप हैंड ऑन उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ। उसके बाद आपके यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे क्या क्या देखो लिखा हुआ है कि आपको MS एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ SQL आना चाहिए, पावर BI होना चाहिए, आपको आना चाहिए, और पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखो जितना भी यहाँ पे लिखा है ना, ये कोई इतना टफ नहीं है। ओके, आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर SQL की बात करूंगी तो SQL में कैसे हमारे यहाँ पर क्या क्या हमारे जॉइंस होते हैं, या फिर कौन से ऑपरेशन होते हैं, कैसे मैं क्रिएट करूंगी टेबल, ऑल्टर करूंगी, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए बेसिक लेवल पर। ओके, अब मैं बात करूंगी पाइथन की, तो आपको कोड समझ में आना चाहिए, कैसे कोड लिखे जाते हैं। वो अगर आपसे लिखवाएंगे भी, ऑब्वियसली बात है आपका यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स का टेस्ट होगा जिसमें कि ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात करेंगे तो वर्बल एंड द रिटन कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे स्टूडेंट ना, प्रॉब्लम क्या रहती है इस जब हमारा इंटरव्यू रहता है, प्रॉब्लम क्या आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। ओके, कम्युनिकेशन हमारी सही नहीं हो पाती, हम बहुत नर्वस हो जाते हैं उस टाइम। पहली चीज, क्योंकि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कभी यहाँ पर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखा नहीं है, उनके सामने बात करना इट्स नॉट वेरी लाइक मैं बोल सकती हूँ ईजी। ओके, बट अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको अगर स्किल्स आती है, आपने स्किल्स सीख ली है, आपके पास यहाँ पे इंटर्नशिप करी हुई है, आपके पास अच्छी सब कुछ यहाँ पर उनके रिक्वायर्ड जितना जो भी चाहिए था उनके सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि वो ये सब कुछ ज्यादा नहीं देखते। मैं एक रियलिटी बताती हूँ, अगर कोई भी कॉर्पोरेट में जाकर देखोगे तो आपको सबसे बड़ा ये दिखेगा कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है खुद को। अगर आप यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो
भले ही आपको नॉलेज कम है, वो उनको पता है कि नॉलेज तो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, उनको सिखा देंगे, लेकिन आप में एबिलिटी होनी चाहिए। एक तो आपको यहाँ पर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जो भी चीज़ें सीख रहे हो उनकी। दूसरी चीज़ आपका यहाँ पर वो बोलने का तरीका क्या है, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको एकदम अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए या फिर आपको एकदम इफिशिएंट यहाँ तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब भी आप बात करो, आपकी वैल्यू, आपको उनको ये नहीं लगे कि ये थोड़ा डर रहा है। डरना इज नॉर्मल, आप नर्वस हो रहे हो, इट्स नॉर्मल, लेकिन आप अपने जब भी इंटरव्यू दो उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा 1-2 घंटे अपने रोज दिया करो, अपने मिरर के सामने बात करो, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस बने और आप बिल्कुल भी यहाँ पर नर्वस नहीं दिखो। भले ही रहो जरूर, लेकिन दिखना नहीं है हमको। ओके, फिर अगर मैं बात करूंगी, ये सारी चीज आपकी रहेगी, जिसके अंदर अगर मैं आपकी सैलरी वाइज देखूं तो यहाँ पर नहीं दे रखी है, लेकिन आपकी सैलरी जो रहेगी वो आपकी 3 से 5 लाख तक की सैलरी है। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे और अगर आपकी यहाँ पर स्किल्स अच्छी रही तो आप यहाँ पर 5 लाख तक का आपको लग सकता है। और मैं बता रही हूँ, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी फ्रेशर्स। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अगर यहाँ पर इतना हो गया है तो इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको यहाँ पर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है, तो लास्ट चांस है अनअकैडमी का, जिसमें कि अनअकैडमी आपको पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा 2026 का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 8,999 में, ये सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस है। अगर मैं बात करूंगी आपको बहुत कम में यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स, जिसके अंदर मैं बात करूंगी आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, उसके बाद आपको डीपीपीज मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको मेंटोरशिप भी मिली जाएगी। जो भी आपके फेवरेट टीचर्स है आप उनसे बात कर सकते हो अपनी यहाँ पर प्रिपरेशन को और जर्नी को यहाँ पर अच्छे से एफिशिएंट तरीके से आप यहाँ पर ले जा सकते हो। ओके, तो ये आपको पूरा का पूरा कितने में मिलेगा, 8,999 रुपए में मिलने वाला है। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपको गेट की तैयारी करना है, ईएससी की तैयारी करना है, तो ये दोनों की दोनों चीजें, दोनों के साथ में आपको ये सब भी मिलेगा कि टेस्ट सीरीज भी मिली जाएगी, आपको डीपीपी भी मिली जाएगी, आपको मेंटोरशिप दी जाएगी और आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी डेली प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। सारी की सारी चीजें आपको कितने में मिलेगी, 9,999 रुपए में मिलेगी, जिसमें आपको गेट 2026 का सब्सक्रिप्शन पूरा यहाँ पर रहेगा, गेट ईएससी की तैयारी करी जाएगी और ये सारी टेस्ट सीरीज भी, डीपीपी, ये सब चीजें आपको 9,999 रुपए में मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो इन दोनों कोर्स को इनरोल करना, तो आप यहाँ पर कौन सा कोड, यहाँ पर कोड यूज कर सकते हो, आप यहाँ कोड यूज कर सकते हो SM6, जिससे कि आपको ये दोनों कोर्स बहुत ही ज्यादा एकदम लोएस्ट प्राइस में मिल सके। तो आप यूज कर सकते हो SM6 कोड। ओके, चलिए, इसी के साथ अगर मैं बात करूंगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी टॉपर्स हैं, जो यहाँ पर गेट 2025 में यहाँ पर टॉप करा हुआ है या फिर जिनकी रैंक आई है, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपकी रैंक 1 से 100 तक है तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी रैंक 101 से लेकर 500 तक की रैंक है तो आपको यहाँ पे 70% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी यहाँ पे 501 से लेकर 1000 तक की यहाँ पर अगर आपकी रैंक है तो आपको 65% डिस्काउंट मिला जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर अच्छा लगा हो आज का सेशन, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।